हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सेतु। इंडिया में सदियों से कई तरह के फाइनेंशियल स्कैम्स हुए हैं। कई स्कैम्स के बारे में तो हम भी जानते हैं, जैसे कि विजय मल्ल्या के स्कैम, नीरव मोदी के स्कैम आदि। लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसा स्कैम हुआ था जिसके बाद पूरे इंडियन मार्केट क्रैश हो गए थे। अब उसी हिस्ट्री में हुए स्कैम के बारे में आपके सामने अब एक वेब सीरीज भी आया है जिसका नाम है 1992 स्कैम, जो आज काफी पॉपुलर हो गया है। और उसका आईएमडीबी रेटिंग भी काफी बड़ा है, 9.6 आईएमडीबी रेटिंग मिला है उसको। और ये भारत का सबसे रेटेड वेब सीरीज हो गया है। तो 1992 स्कैम से एसोसिएटेड जो शख्स है उसका नाम है हर्षद मेहता, जो एक जमाने में किंग ऑफ द स्टॉक मार्केट या फिर रेडबुल ऑफ द स्टॉक मार्केट, अमिताभ बच्चन ऑफ द स्टॉक मार्केट, ऐसे कई नामों से जाने जाते थे। उनकी एक ब्रीफ बायोग्राफी देखते हैं। उनका जन्म हुआ था गुजरात के राजकोट में 1954 में। 22 से 26 ईयर्स तक उन्होंने काफी छोटे मोटे काम किए थे। बॉम्बे आके उन्होंने बीकॉम किया था और बाद में द न्यू इंडिया एश्योरेंस नाम की एक कंपनी में एक सेल्समैन की नौकरी लगी थी उन्हें। बाद में उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर्स में, इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ी और उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए 4 साल, अपनी जिंदगी के 4 साल बिता दी। मतलब इन सब की चीज़, ये कैसे काम करते हैं, कैसे प्रॉफिट बनाना चाहिए या फिर कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए बाद में उन्होंने खुद एक कंपनी भी एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था ब्यूरो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नीचे रजिस्टर भी किया गया था। तो इसी एक्सपर्टाइज की वजह से वो इतना सारा टाइटल्स प्राप्त किया उन्होंने। और प्रॉफिट कैसे बनाया उन्होंने स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशंस करके। मतलब एक चीज को, जब एक शेयर को खरीदते, एक ही कंपनी का जब कोई शेयर खरीदता है तो वो ढेर सारे शेयर्स खरीदते हैं एक साथ, एक ह्यूज अमाउंट के लिए। तो क्या होता है, उस शेयर का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है, तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। तो बाद में कई सारे इन्वेस्टर्स आके उसी शेयर खरीद लेता है और बाद में इसका जो प्राइस है वो बहुत बढ़ जाता है, एक पंपिंग हो जाता है इसके वैल्यू का। तो जब इसका वैल्यू बहुत बढ़ने के बाद एक पीक पर होता है तो वो अपने सारी शेयर्स बिक देता है। तो इसकी वजह से उसे एक बहुत बड़ा या फिर एक ह्यूज प्रॉफिट मिलता है। तो इसी प्रॉफिट को यूज करके उन्होंने इस स्कैम को कंडक्ट किया था। अब मेहता के पास इन्वेस्ट करने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया, इस सवाल का जवाब है ये स्कैम। तो पहले हमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में पता लगाना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है? तो जैसे टैक्सेस होते हैं, ये भी एक एडिशनल रेवेन्यू सोर्स है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, ढेर सारे बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं और इन्वेस्टर्स इसको खरीद सकते हैं और इन्वेस्टर्स को इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो शेयर ट्रेडिंग जैसा ही हम इस गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो उस टाइम पे दो रूल्स था। मतलब बैंक्स के लिए ये शेयर मार्केटिंग में एंटर करना मना था। बैंक्स शेयर मार्केट में पैसा नहीं डाल सकता था। और दूसरा रूल ये था कि आरबीआई के अंडर जो भी बैंक्स है, उन सब बैंक्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना पड़ता था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उन्हें पेनाल्टी भी मिल जाता था। तो यही दो रूल्स हैं जिनको एक्सप्लॉइट करके मेहता ने स्कैम कंडक्ट किया था। अब उन्होंने 3 लेवल्स में स्कैम कंडक्ट किया है। अब हम लेवल वाइज देखते हैं। अब लेवल 1 में वो पहले एक बायर बैंक को अप्रोच करता है जिसको बॉन्ड्स की जरूरत है और उनसे वो पैसा लेता है बॉन्ड्स के लिए, एक ब्रोकर जैसा, और कहता है कि बॉन्ड्स मैं लाता हूँ। और ये कह के वो एक सेलर बैंक के पास जाता है जहां से उसको बॉन्ड्स मिलता है। तो उनके पास ये बॉन्ड बॉन्ड है और ये पैसा भी है। तो वो क्या करता है, ये जो पैसा है इस पैसे को वो शेयर में इन्वेस्ट करता है। और पहले जैसे मैंने बताया है, ढेर सारे शेयर्स खरीदते हैं और शेयर की वैल्यू बढ़ जाता है और जब पीक में आता है तो वो शेयर बेच देता है और बाद में जो प्रॉफिट उन्हें मिलता है, प्रॉफिट में से जो पैसा, ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो वैल्यू है वो पैसा उस सेलर बैंक को दे देता है और बाद में जो पैसा उन्हें मिलता है वो उसका प्रॉफिट बन के रह जाता है। अब दूसरे लेवल में भी ऐसे दो बैंक्स होते हैं, एक जिसको बॉन्ड्स की जरूरत है और एक जिसको पैसे की जरूरत है। तो पहला वाला बैंक जो पहले की तरह पैसा देता है बॉन्ड्स के लिए, और दूसरे वाले बैंक होंगे जो बॉन्ड्स देता है पैसे लेके। तो यहाँ पे मेहता ने एक तीसरे बैंक को भी इन्वॉल्व कर दिया, बायर बैंक बन के। मतलब उस बैंक से भी बॉन्ड्स देने के नाम से उन्होंने पैसे ले लिए। तो पहले वाले जो पैसे उन्होंने ले लिया था पहले वाले बैंक से, उस पैसे को उन्होंने पहले की तरह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया। और ये जो दूसरे बैंक से उन्होंने पैसा लिया था, यही पैसे लेकर उन्होंने
सेलर बैंक के पास जाकर वहां से अपने बॉन्ड लाके इस दूसरे बैंक को दे दिया। तो यहाँ पर हुआ क्या था ना, उन्हें ज्यादा टाइम मिल गया, मतलब इस शेयर को होल्ड करके रखने के लिए उन्हें ज्यादा टाइम मिल गया। तो पहले वाले टाइम पे तो उतना टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि ये जो बैंक उन्हें बोन्स दे रहा था, तो उस बैंक को जल्द से जल्द पैसा देना तो पड़ता है। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, मतलब उस बैंक को पैसा दूसरे बैंक से दे दिया, और ये जो पहले वाले बैंक से पैसा मिला वो पैसा शेयर मार्केट में वैसे ही रहेगा। तो इन्वेस्ट करते ही रहेगी, और जब तक डिमांड बढ़ते नहीं जाती उतने टाइम तक उस शेयर को वहां पर रहने का टाइम मिलेगा, और उसके बाद बहुत बड़ा वैल्यू बढ़ जाएगा शेयर का, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉफिट दुगना या बहुत मल्टीपल प्रॉफिट मिल जाएगा उसे। अब लेवल 1 और लेवल 2 में असल में देखें तो कोई स्कैम वाला बात तो है नहीं। असल स्कैम तो होता है लेवल 3 में। लेवल 3 में क्या होता है ना, मेहता को ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं इस सारे पैसे को लेकर एक बैंक को दूं बॉन्ड्स के लिए, तो क्यों ना मैं इस बॉन्ड्स को खुद बना लूं। तो इसी सोच को लेकर उन्होंने फेक बॉन्ड्स बनाना चालू किया। स्टेट बैंक ऑफ कराड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक, इन दोनों बैंकों के साथ मिलकर उन्होंने फेक बैंक रिसिप्ट्स बनाना शुरू किया बॉन्ड्स के लिए, और इसी बॉन्ड्स को लेके बैंक्स को देना शुरू किया पैसों के लिए। अब ये जो सारा पैसा उन्हें जो भी पैसा मिला वो सारे पैसे उन्होंने शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट किया, और इसके बाद उनकी प्रॉफिट फिर से कई गुना और बढ़ गया। 1992 में द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्टर सुचिता दलाल की एक रिपोर्ट के बाद ही ये स्कैम बाहर आया था। उन्होंने मेहता के बारे में काफी जांच करके एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसके बाद ये स्कैम बाहर आ गई। उसके बाद क्या हुआ, पूरे बैंक्स अपने पैसे जो उन्होंने बॉन्ड्स पर इन्वेस्ट किया था वो सब पैसे मांगने लगे। तो इसकी वजह से शेयर वैल्यू, ये जो पैसा उन्होंने मेहता ने शेयर्स पे इन्वेस्ट किया था वो पैसा, वो जो शेयर्स उनकी वैल्यू कम होने लगी, पूरी शेयर्स की वैल्यू कम होने लगी, मनी वैल्यू भी कम होने लगी। तो इसकी वजह से पूरी मार्केट में, पूरी स्टॉक मार्केट में एकदम से एक क्रैश हो गया था। तो यही एक हिस्ट्री है 1992 स्कैम का। तो ये बस स्टॉक मार्केट को ही नहीं, बैंक्स को भी बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस किया था। मतलब कई केसेस भी हो गया था, जैसे कि कई बैंक ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट है इस केस का। कई बैंक ऑफिशियल्स है जिसने सहायता किया है मेहता को। और एक इंसिडेंट हुआ था जब विजया बैंक के चेयरमैन ने सुसाइड किया था, और इस इंसिडेंट को लेके उस जमाने की यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने रिजाइन भी किया था। और साथ साथ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद कई टॉप बैंक ऑफिशियल्स को सस्पेंशन, ऐसे कई सजा भी मिल चुके थे। तो बाद में सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद मेहता को 5 साल की इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली थी, लेकिन 2001 में उनकी मृत्यु हो गई थी। थाने जेल में था वो, और 2001 में उनका मृत्यु भी हो गया। तो ये थी एक फेमस स्कैम, 1992 स्कैम की कहानी, जो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर हर्षद मेहता नाम की ये जो टाइकून है, स्टॉक मार्केट के जो टाइकून है, उनकी एक्सपर्टाइज इतना बड़ा था। मतलब एक टाइम पे एसीसी नाम की एक कंपनी की शेयर वैल्यू जो 200 थी, उसको बढ़ाकर 4000 बना दिया था उन्होंने। तो इतना एक्सपर्ट था वो, लेकिन ठीक तरीके से उसको यूज नहीं कर पाई। तो ये एक बहुत ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थी, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफी पॉपुलर है इस जमाने में, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो अगर आपको भी इस स्कैम से जुड़े कुछ ज्यादा चीजें पता है, या फिर कुछ ऐसे ही पॉपुलर स्कैम्स के बारे में पता है, तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। मिलेंगे फिर कभी एक अगले वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।